नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप जोशी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपको दा और दी में अंतर बताऊंगा कि कहां पर दा बोला जाता है और कहां पर दी बोला जाता है। जिस प्रकार से हमने हमारा जो वीडियो है ए और एन का प्रयोग, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हम दा और दी में अंतर आपको बताएंगे कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दा सही है, कुछ लोग कहते हैं दी सही है। हालांकि दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम दा बोलें और कहाँ पर मुझसे दी बोलें। तो आइए हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पर कुछ शब्द पहले से लिख रखे हैं। देखिए, हेडिंग हमने डाल रखी है अपनी, दा और दी में अंतर। कहाँ पर हम दा, THE जो है इसकी स्पेलिंग है THE, इसको कब हम दा बोलें, और THE स्पेलिंग है इसको कब हम दी बोलें। तो सबसे पहले हमारा शब्द लिखा हुआ है ईयर, YEAR। तो ईयर ये क्या है? ये यहाँ पर व्यंजन है, कंसोनेंट है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी ये कंसोनेंट है। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे, जो दा यहाँ पर है इसे हम दा ही कहेंगे, दा। तो ये पढ़ा जाएगा दा ईयर। दूसरा शब्द हमारा है HOUR, आवर। अब इसे समझिए ध्यान से। यहाँ पर H लिखा हुआ है और यहाँ पर जो इसकी आवाज़ ध्वनि है वो आ से आ रही है। तो आ ये स्वर है, तो यहाँ पर H है, यहाँ पर स्वर है। तो दा के बाद आवाज़ अगर स्वर की आए तो हम फिर से दा ना पढ़कर उसे हम दी पढ़ेंगे। तो इसलिए हम पढ़ेंगे दी आवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी। अब यहाँ पर है ईयर, तो यहाँ पर है ईयर। तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है। तो दोनों जगह यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी हमारा स्वर है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसे करेंगे दी। तो इसे पढ़ा जाएगा दी ईयर। अगला शब्द हमारा है एंड। तो यहाँ पर भी हमारा ई है और यहाँ पर भी हमारा ई है, यानी कि ये भी स्वर है और हमारा ये भी स्वर है। तो जब दोनों जगह स्वर है तो यहाँ पर भी हम इसे पढ़ेंगे दी। अगला शब्द हमारा है ऑरेंज। तो ऑरेंज में ओ है, ओ स्वर है और यहाँ आ भी हमारा स्वर है। तो दोनों जगह ही हमारा स्वर है, तो इसे भी हम द ऑरेंज ना पढ़कर दी ऑरेंज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे दी। उसके बाद अगला हमारा शब्द है बॉय। तो बॉय यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे दा। तो इसे पढ़ा जाएगा द बॉय, सॉरी। इसे हम पढ़ेंगे दा। अब अगला हमारा शब्द है IMLA। तो IMLA है, यहाँ पर ये स्वर नहीं व्यंजन है और यहाँ पर ये स्वर है। यहाँ पर ये व्यंजन है और यहाँ पर स्वर है। तो स्वर की आवाज़ आ रही है, इसलिए IMLA के आगे भी हम लगाएंगे दी। तो हो जाएगा। अब हम दोबारा पढ़कर आपको दिखा दें। ईयर है, तो यहाँ जो आवाज़ आ रही है वो व्यंजन की आ रही है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे दी द ईयर। यहाँ पर है आवर, तो आई जरूर है लेकिन यहाँ पर आवाज़ आ रही है हमारी स्वर की। तो इसलिए जहाँ पर स्वर की आवाज़ आएगी वहाँ पर हम दी बोलेंगे और जहाँ पर व्यंजन की आवाज़ आएगी वहाँ पर हम दा बोलेंगे। तो यहाँ पर आवाज़ हमारी आ रही है स्वर से, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे दी आवर। तीसरा शब्द हमारा है, यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर भी ईयर है। तो यहाँ दोनों पर आवाज़ हमारी स्वर से आ रही है, तो इसलिए इसे भी हम पढ़ेंगे दी ईयर। अगला शब्द हमारा है एंड। तो एंड है, यहाँ पर भी है। तो जैसे मूवी खत्म होती है तो लिखकर आता है एंड, तो वहाँ पर भी हो जाता है दी एंड। तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे दी। तो इसे पढ़ा जाएगा दी एंड। उसके बाद हमारा अगला शब्द है ऑरेंज। तो ऑरेंज है, यहाँ पर ओ है और इसकी जो उच्चारण है
स्वर से निकल रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसे पढ़ेंगे दी ऑरेंज। इसके बाद ये है हमारा बॉय, तो बॉय ये भी व्यंजन है और यहाँ पर भी इसकी जो है बा है वो भी व्यंजन है, तो इसे पढ़ा जाएगा द बॉय। ये हमने दा लिख दिया। इसके बाद अगला हमारा शब्द है IMLA, तो यहाँ पर आम है, इसके है व्यंजन की आवाज़ है यहाँ पर आम, यहाँ सॉरी यहाँ पर स्वर की आवाज़ है, व्यंजन लिखा हुआ है, तो हमने आम लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम दाना बोलकर इसे पढ़ेंगे दी IMLA। तो एक बार द ईयर, दी आवर, दी ईयर, दी एंड, दी ऑरेंज, द बॉय और दी MLA। ठीक है, ये शब्द हैं। यहाँ पर 8वां हमारा शब्द है कैट, तो यहाँ पर ये भी व्यंजन है हमारा और यहाँ पर भी व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पर भी इसे पढ़ा जाएगा द कैट। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे द। हमारा अगला वर्ड है गर्ल, तो यहाँ पर भी ये व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, तो इसलिए इसे पढ़ेंगे हम द गर्ल। तो यहाँ पर भी हम द लिखेंगे। अगला हमारा है पेन, तो यहाँ पर भी पैन है PEN, तो यहाँ पर भी ये व्यंजन है और यहाँ पर भी ये व्यंजन है, तो इसलिए इसे पढ़ा जाएगा द पैन। तो हम आपको दोबारा फिर बता दें, जहाँ पर स्वर की ध्वनि आएगी वहाँ पर THE शब्द को हम दी पढ़ेंगे और जहाँ पर व्यंजन की ध्वनि आएगी वहाँ पर हम THE शब्द को दा पढ़ेंगे। जिस प्रकार से मूवी जब खत्म होती है तो उसके लास्ट में लिखकर आता है दी एंड, इसी प्रकार से। तो आशा करता हूँ आपको दा और दी में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पर आप दी बोलेंगे और कहाँ पर आप दा बोलेंगे। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखना, 2 बार ना समझ में आए 3 बार, जब तक आपके समझ में ना आए उतनी बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जब तक आपके समझ में ना आए। जब आपको समझ में आ जाए तब अच्छा है, तो जब आपको समझ में आ जाए तो आप प्यारा सा एक इस वीडियो को लाइक देना। थैंक यू।